मूवी स्टार्ट होती है एक साइंसदान से जो कि बता रहा होता है कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है उसी तरह से स्पेस में एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जिसमें अर्थ की तरह का एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट में लाइफ होने की पूरी उम्मीद है और इस प्लैनेट को नाम दिया जाता है प्लैनेट जी। साइंसदानों का मानना है कि जिस तरह अर्थ पर जानदार हैं उसी तरह से उस प्लैनेट पर भी होंगे, इसीलिए उस प्लैनेट पर सिग्नल भेजने के लिए नासा 1 साल बाद एक ट्रांसमिशन बनाता है ताकि वो उस प्लैनेट जी पर मौजूद जानदारों से राब्ता कर सकें और ऐसा होता भी है। जल्द ही नासा को 5 स्पेसशिप बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। उन 5 में से एक सैटेलाइट से टकराता है और हांगकांग में गिरता है। ये 5 एलियन स्पेसशिप में से वो एलियन स्पेसशिप होता है जिससे एलियन वापस अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजकर राब्ता कर सकते हैं और अब बाकी के 4 एलियन स्पेसशिप जो होते हैं वो हवाई के समंदर में उतर जाते हैं, जिससे नासा, एयरफोर्स और बाकी के एहतियाती इदारे पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। नेवी शिप्स नेवी एक्सरसाइज के लिए समंदर में गई होती है। वो उन शिप्स को उस तरफ जाने का बोलते हैं जिस तरफ 4 एलियन स्पेसशिप उतरे होते हैं, पर नेवी पूरी तरह से हैरान और परेशान होती है क्योंकि ये नेवी के लोग एलियन स्पेसशिप को अपनी आंखों से तो देख सकते हैं मगर रेडार पर वो शिप कहीं भी नहीं नजर आ रहे होते। अब यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कमांड को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉपर होता है। वो 2 साथियों के साथ चेक करने वहां पर जाता है। हॉपर एलियन स्पेसशिप के पास जाता है और वो जैसे ही एलियन स्पेसशिप को टच करता है तो उससे जोरदार झटका लगता है जिससे हॉपर दूर जाकर गिरता है, पर हॉपर बच जाता है। उसके बाद एलियन शिप से चमकदार वेव्स निकलती हैं और आसमान की तरफ जाती हैं और एक बहुत बड़े दायरे की शक्ल में एक दीवार बन जाती है एलियन स्पेसशिप के इर्द गिर्द। इस एलियन दीवार के अंदर नेवी के 3 शिप्स भी होते हैं और बहुत सारे शिप्स वॉल के बाहर भी होते हैं और एयरफोर्स यहाँ पर आती है। वो इस वॉल पर फायरिंग करते हैं, बम से भी अटैक करते हैं, पर इस वॉल पर कुछ भी असर नहीं होता। जो चीज इस वॉल से टकराती है वो ब्लास्ट हो जाती है। फिर एक प्लेन इस वॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है मगर वो वॉल से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि ना ही कोई इस वॉल के अंदर जा सकता है और ना ही इस वॉल से बाहर आ सकता है। इस वॉल की वजह से हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज इस वॉल में जा सकता है। कोई भी अंदर के शिप्स पर राब्ता नहीं कर सकते। इसके साथ ही वॉल के अंदर 3 और एलियन स्पेसशिप पानी से बाहर आती हैं, जिनको देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई वॉर मशीन्स हैं, यानी कि ये इंसानों और उनके जितने भी वेपन्स हैं उसको तबाह करने के लिए आए हैं। हॉपर का भाई भी एक शिप में होता है। वो एलियन शिप को एक वार्निंग सायरन देता है। जैसे ही एलियन शिप को वार्निंग का सायरन मिलता है तो वो इनकी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स और बहुत ही तेज साउंड छोड़ते हैं जिसे सुनते ही वो सब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। इसके बाद वो एलियन शिप पर हमला भी करते हैं पर इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियन वॉर मशीन भी उसी शिप पर हमला करती है जिससे उस पर वार हुआ था। वो इनके एक शिप को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देती है। हॉपर वापस उस शिप पर जाता है जो बच जाती है। वो पूछता है इस शिप का कैप्टन कौन। हॉपर को बताया जाता है कि बहुत सारे लोग और उनके साथ कैप्टन भी मारे गए हैं। अब आप ही सीनियर हो, अब आपको ही कमांड संभालनी होगी। फिर हॉपर फैसला लेता है कि वो एलियन स्पेसशिप पर हमला करेंगे। वो जानते हैं कि वो एलियन से जीत नहीं सकते मगर फिर भी हॉपर अपने लोगों का और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। उन सबको एलियंस ने मार दिया है। हॉपर अपने शिप लेकर एलियन के स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर तबाह हुई शिप्स में से एक और शिप बचा होता है और जब उस शिप का कमांडो देखता है कि हॉपर का शिप एलियन शिप की तरफ बढ़ रहा है तो वो एलियन के शिप्स पर हमला करते हैं। एलियन समझ जाते हैं कि ये भी हमारे लिए खतरा है। एलियंस अपने खतरनाक वेपन से अटैक करके उस शिप को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। अब एक शिप ही बचता है, हॉपर वाला। फिर एलियन हॉपर के शिप पर निशाना लगाते हैं। हॉपर के जूनियर हॉपर से कहते हैं कि हमारे साथी पानी में डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। हॉपर को उनकी बात माननी पड़ती है। वो अपने शिप को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। जब एलियंस देखते हैं कि हॉपर का शिप मुड़ चुका है तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए एलियंस उन पर हमला नहीं करते। फिर अगले ही पल एलियन शिप से खतरनाक किस्म के रोलर्स ड्रोन निकलते हैं और वो वेपन्स एलियन वॉल से बाहर निकल जाते हैं। वो हर उस जगह को तबाह कर देते हैं जिससे उन्हें खतरा हो। वो एयरफोर्स के हवाई बेस को स्कैन करते हैं और वहां पहुंचकर एयरफोर्स के हवाई अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसके बाद एक मशीन बेसबॉल ग्राउंड में भी पहुंच जाती है जहां पर मशीन के सामने एक बच्चा आता है। मशीन फिर से उस बच्चे को स्कैन करती है। स्कैन करने से उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा उनके लिए खतरा नहीं है।
वो उसे नहीं मारती। एलियंस उनको मारते हैं जो उनके लिए खतरा होते हैं। हार्पर और उसके साथी तबाह हुई शिप पर पहुंच जाते हैं बाकी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए, और जब वो उनको बचाकर अपनी शिप पर वापस आता है तो इन लोगों को एक एलियन मिलता है पानी से जख्मी हालत में। ये एलियन उस स्पेसशिप से गिरा होता है जो कि सैटेलाइट से टकराकर हांगकांग में गिरा था। हार्पर उसका कवच उतारता है तो वो देखता है कि ये एलियन बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। दरअसल एलियंस ने एक सूट पहना होता है जो कि बिल्कुल आयरन मैन की तरह होता है। हार्पर एलियन की आंख पर लाइट करता है, तभी वो होश में आ जाता है। वो हार्पर के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और अपनी फिंगर से उसके फोरहेड को टच करता है। दरअसल वो टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट हो जाता है। वो हार्पर को दिखाता है कि किस तरह उन्होंने इस दुनिया को तबाह करके अपने कब्जे में करने का इरादा कर रखा है। तभी यहाँ पर एलियन के साथी आ जाते हैं। वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी हथियार नहीं होते, और अपने साथी एलियन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी एक एलियन इनकी शिप में होता है जो कि उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर इनके वेपन्स रखे होते हैं। वो उन वेपन्स को स्कैन करना शुरू करता है क्योंकि वो इंसानों की टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है कि इंसान किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो उन वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता, वहां पर हार्पर और उसके फीमेल साथी पहुंच जाते हैं। हार्पर बोलता है कि ऐसे हम इस एलियन से लड़ नहीं सकते और ना ही इसे मार सकते हैं। वो अपनी फीमेल साथी को बोलता है कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ, और फिर हार्पर एलियन को टैक पर ले जाता है। वहां पर तोप होती है। वो किसी तरह एलियन को तोप के सामने ले आता है, और अगले ही पल हार्पर के साथी, जिसको हार्पर ने कंट्रोल रूम में भेजा था, जब वो देखती है कि एलियन उसके निशाने पर है तो वो तोप से कैनन को फायर कर देती है, जिससे एलियन की मौत हो जाती है। अब कुछ एलियंस अपने ऑब्जेक्ट पर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से नासा ने एलियन से राब्ता करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स और रेडार लगाए हुए थे। दरअसल एलियन का वो शिप जिससे वो अपने प्लैनेट पर अपने लोगों से राब्ता कर सकते थे, वो सैटेलाइट से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसीलिए वो अपने प्लैनेट पर कांटेक्ट कर नहीं सकते थे। अब एलियन नासा की उस पूरी लैब पर अपना कब्जा कर लेते हैं जहां से इंसानों ने उन एलियंस को सिग्नल भेजे थे, क्योंकि अब एलियन भी यहाँ से ही सिग्नल भेजकर अपने बाकी साथियों को बुलाना चाहते थे ताकि पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। साइंसदानों को भी इस बात का पता चल जाता है कि जो स्पेसशिप सैटेलाइट से टकराकर तबाह हुई थी वो एलियंस का कम्युनिकेशन स्पेसशिप था। अब उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं था। इसीलिए एलियन ने नासा के उस कम्युनिकेशन सिस्टम को, जहां से नासा ने एलियन को सिग्नल भेजे थे, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। मगर अब एलियन को सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम 24 घंटों में एक ही बार काम करता है जब सैटेलाइट इस कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज में आता है, और ऐसा 24 घंटों में सिर्फ एक बार होता है। यानी कि इंसानों के पास अभी भी कुछ वक्त है। अब रात हो चुकी है और हार्पर और उसकी टीम चाहकर भी एलियन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि रेडार में उनकी लोकेशन पता नहीं चलती। इधर एलियन भी उन पर हमला नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि जिस तरह रात को ये हमला नहीं करते, इसी तरह एलियंस भी इन पर हमला नहीं करेंगे। इनमें एक जापानी कैप्टन भी होता है। वो कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम एलियन की स्पेसशिप का पता लगा सकते हैं। समंदर में बहुत जगह वेव्स टावर होते हैं जिससे समंदर की लहरों का पता चलता है, जिससे महकमे मौसमियात को पता चलता है कि समंदर की लहरें किस तरफ और किस रफ्तार से चल रही हैं, और इस तरह महकमा मौसमियात को समंदर में होने वाली हर बात का पता चलता है। जापानी कैप्टन कहता है, जहां पर एलियन शिप होगा वहां पर समंदर की लहरें पूरे तरीके से अलग होंगी। इस तरह से वो एलियन स्पेसशिप को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और बहुत जल्दी इनको पता चल जाता है कि एलियन शिप कहाँ पर है। ये अपने शिप से एलियन शिप की तरफ मिसाइल छोड़ते हैं, पर इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियंस को भी पता चल जाता है कि इनका शिप कहाँ पर है। वो भी इनके ऊपर अपने खतरनाक हथियारों से हमला करते हैं, पर उनका निशाना भी चूक जाता है, और दो एलियन शिप हार्पर की शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो इनकी शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। पर एक बार फिर से हार्पर और उसकी टीम को पानी में लगे हुए
बेस के टावर के हिसाब से जो लोकेशन मिल रही होती है वो उस लोकेशन के हिसाब से दोनों एलियन स्पेसशिप पर एक साथ ही मिसाइल छोड़ते हैं। इस बार उनके दोनों मिसाइल्स बिल्कुल निशाने पर जाकर लगते हैं, जिससे दो एलियन स्पेसशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये पहली कामयाबी होती है जो हापर और उसके साथियों को मिलती है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। साइंसदान इससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके मुताबिक ये दीवार एक धड़कन की तरह है और जब धड़कन रुकती है बीच में तो सिग्नल खुल जाते हैं और हापर को कम्युनिकेशन के बाहर से कम्युनिकेशन ऑफिसर का फोन आता है। वहां पर हापर की गर्लफ्रेंड भी होती है। हापर की गर्लफ्रेंड हापर को बताती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस जगह को तबाह करना होगा जहां से हमने एलियंस को सिग्नल भेजे थे, क्योंकि अब से ठीक 4 घंटे बाद सैटेलाइट उस एंगल पर आ जाएगा जहां से एलियंस अपने प्लैनेट पर मैसेज भेज सकते हैं। और एक बार उन्होंने मैसेज भेज दिया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में एलियंस आ जाएंगे और हमारी पूरी अर्थ को खत्म कर देंगे। हापर उससे कहता है तुम अभी के अभी वहां से निकल जाओ। हालांकि हापर का जो शिप है वो उस एलियन की वॉल के अंदर होता है, जिस दीवार के अंदर कोई भी ना आ सकता है, ना जा सकता है और ना ही कोई कॉल ना ही राब्ता हो सकता है। हापर की गर्लफ्रेंड के साथ जो कम्युनिकेशन ऑफिसर होता है उसने खास तरीके से राब्ता किया होता है। अब इनका राब्ता टूट जाता है। तभी हापर और उसके साथी देखते हैं कि एलियन वॉल के अंदर जो तीसरा एलियन स्पेसशिप है वो बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हापर यहाँ पर एक प्लान बनाता है। पास ही में एक आइलैंड होता है। वो कहता है कि सूरज निकलने में 2 घंटे बाकी हैं। सूरज निकलने से पहले हमें उस आइलैंड की पहाड़ी तक पहुंचना होगा, ताकि सुबह होते ही जब एलियन शिप हमारे सामने होगा और सूरज निकलेगा तो उनकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो हम लोगों को देख नहीं पाएंगे और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हॉपर अपनी टीम और शिप के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एलियन का वो तीसरा स्पेसशिप भी पहुंच जाता है और फिर एलियन शिप अपने सभी वेपन्स लोड कर लेता है। इससे पहले कि वो इस पर हमला करते, पहाड़ी के पीछे से सूरज निकल आता है, जिससे एलियन को कुछ भी नजर नहीं आता और इस मौके का फायदा उठाकर हॉपर और उसकी टीम के पास जितने भी वेपन्स और जितने भी मिसाइल्स होते हैं वो सब के सब एलियन शिप की तरफ छोड़ देते हैं और इस तरह से वो तीसरा एलियन शिप भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर तभी सबसे बड़ा एलियन शिप जो कि मदर एलियन शिप होता है अभी भी समंदर में बचा होता है। उस शिप में से हॉपर की शिप पर वो जॉन डोलर्स वेपन्स आ जाते हैं जिन्होंने हवाई अड्डा तबाह किया था। वो एलियन दीवार के अंदर बचे हुए हॉपर के शिप को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हॉपर और उसके सभी साथी पानी में कूदकर अपनी जानें बचा लेते हैं, मगर अब इनके पास कोई भी ऐसा वेपन्स या ऐसी मशीन नहीं होती जिससे आखिरी बचे हुए एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर सके। और जब ये सब पाल हाट पर पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 का एक शिप है जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। ये सब के सब उस शिप पर जाते हैं। आज से 70 साल पहले जो लोग इस शिप को चलाया करते थे आज रिटायर होकर इसी शिप पर काम करते थे। हॉपर उनसे कहता है कि हमें आपका शिप उधार चाहिए और आपकी हेल्प की भी जरूरत है, क्योंकि हॉपर और उसकी टीम इस शिप को नहीं चला सकते, क्योंकि इस शिप की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी है और सब बूढ़े कमांडो और उसकी टीम हॉपर की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और ये सब शिप को लेकर फिर से समंदर की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एलियन का आखिरी मदरशिप है और ये मदरशिप सबसे बड़ा होता है। जब वो शिप के बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं तो एलियन इनके शिप को देखते हैं और स्कैन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके शिप में वेपन्स हैं। तब एलियंस भी अपने सभी वेपन्स मशीन लोड कर लेते हैं। हॉपर कंट्रोलर को कहता है कि तोपों का रुख बदल दो। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हॉपर क्या कर रहा है। उधर एलियंस हॉपर की शिप की तरफ अटैक कर देते हैं। फिर हॉपर रेडियो पर ऑर्डर देता है कि शिप के एंकर को नीचे गिरा दो। शिप का एंकर शिप को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि एलियंस के वेपन्स इनकी शिप से टकराते इनका शिप रुक जाता है। इस वजह से एलियन का निशाना चूक जाता है। इसके साथ ही झटके से हॉपर का शिप घूम जाता है और इसकी शिप के तोपों का रुख बिल्कुल एलियन की शिप के ऊपर आ जाता है। हॉपर फायर का ऑर्डर देता है। सारे के सारे मिसाइल्स एक
बार फिर से निशाने पर जाकर लगते हैं, जिससे एलियन शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर इन दोनों शिप से आमने सामने की वॉर स्टार्ट हो जाती है। हॉपर की शिप को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। हॉपर उनके साथी एलियन के सबसे बड़े मदरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ये शिप डिस्ट्रॉय होता है तो एलियन वॉल भी खत्म हो जाती है। अब इस एरिया में सब आ सकते हैं। अब इधर कम्युनिकेशन एरिया में दिखाया जाता है सैटेलाइट उस एंगल पर आ चुकी है जिस एंगल पर एलियंस अपने प्लेनेट पर अपने लोगों को सिग्नल भेज सकते हैं। हॉपर की शिप पर एक आखिरी मिसाइल बची है। वो उस मिसाइल को नासा बेस पर छोड़ देता है। वो मिसाइल कम्युनिकेशन एरिया को एलियंस के साथ ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर मदरशिप डूबने से पहले 3 ड्रोन्स छोड़ देता है कि हॉपर और उसके शिप की तरफ बढ़ते हैं। हॉपर और उसके लोगों को लगता है कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर तभी यहाँ पर एयरफोर्स आ जाती है। वो तीनों ड्रोन्स को शिप के ऊपर गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है और इस तरह से इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। हॉपर के भाई और बाकी लोगों ने जो कुर्बानी दी होती है उनके लिए इन सबको मेडल्स दिए जाते हैं। जो हॉपर को मेडल दे रहे होते हैं वो एडमिरल हैं, हॉपर की गर्लफ्रेंड के डैड हैं, जो कि हॉपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मगर अब हॉपर की बहादुरी के बाद वो उसको पसंद करने लगे हैं और वो हॉपर को लंच पर भी इनवाइट करते हैं। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 स्कूल के बच्चों को एक पॉड मिलता है और ये पॉड उसी एलियन शिप का हिस्सा होता है जो सबसे पहले क्रैश हो गया था। यहाँ पर एक वर्कर आता है और वो इस पॉड को खोलता है। यहाँ पर इस पॉड में से एलियन का हाथ बाहर निकलता है तो ये सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि अभी भी अर्थ पर एक एलियन बचा हुआ है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का बजट था $250 मिलियन और इसने अर्न किए थे $303 मिलियन। उम्मीद है कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thanks for watching.